एनएमडीकेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम इंटर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज पढ़ते हैं। और एनएमडीकेट में आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आती हैं। ड्यूरिंग फ्री फॉल आपने फाइंड करना होता है कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग फ्री फॉल, व्हाट इज़ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज़ गेन इन काइनेटिक एनर्जी। My name is Mohammad Nasir Khan and you are watching me on your favorite YouTube channel The White Chalk Academy। बेटा सबसे पहले इसको समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू और फिर लास्ट में इस पे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनएमडीकेट और ईटा के टेस्ट दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज में सबसे पहले बेटा इसको दो केसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जब आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो एंड व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स जीरो, इट मीन्स जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस या कोई और रेजिस्टेंस इन्वॉल्व ना हो, तो इस केस को बेटा हम आइडियल केस बोल सकते हैं। और आइडियल केस में लेट्स सपोज आपके पास ये कोई लेट्स से कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का कोई हाइट h होगा, उसको हम h नाम दे रहे हैं। यहाँ पे बेटा आपके पास लेट्स से कोई मास m है, लेट्स से कोई बॉल है, इस बॉल को हम ऊपर फेंकना चाह रहे हैं, तो इसको हम ज़रूर देंगे इनिशियल वेलोसिटी vi। जब हम बेटा इसको इनिशियल वेलोसिटी vi देंगे तो इस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जा रहा है तो आपको पता है पोजीशन चेंज हो रहा है। फोर्स फील्ड में जब पोजीशन चेंज होगा, यानी नेचुरल ट्रेंड ये है कि ये बॉल नीचे आएगा, लेकिन जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आप ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं, आप नेचुरल ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं। एंड व्हेनेवर द वर्क इज डन अगेंस्ट द नेचुरल ट्रेंड, तो दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे बेटा काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस आएगा, तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है इस ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, गेन आएगा। एंड देयर विल बी नो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स हम नहीं ले रहे। ठीक हो बेटा। और ये बॉडी जो है ये जैसे जैसे ऊपर चलती जाएगी तो ये कुछ हाइट कवर कर रही है, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन और काइनेटिक एनर्जी लॉस आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यहाँ से बेटा मास के अंडर द मास, तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू और v² इज इक्वल टू 2gh, और यू कैन आल्सो राइट v इज इक्वल टू 2gh अंडर द रूट। तो यहाँ पे बेटा आपके पास डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसा कि लेट सपोज आपसे कहा जाए कि एक बॉडी ऊपर फेंकी गई और वो लेट से 20 मीटर ऊपर चली गई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन थी उसको। तो वो एमसीक्यूज लास्ट में करते हैं, लेकिन ये आप याद रखें कि जब भी कोई बॉडी आप ऊपर फेंकते हैं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, और आपके पास ये इक्वेशन आएगा। इसी तरह बेटा एक और केस लेते हैं जिसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसको बेटा हम रियल केस बोल सकते हैं। और रियल केस में यही सेम, अगर आपके पास कोई बॉडी ऊपर फेंकी गई, यहाँ पे लेट से यहाँ पे कोई बॉडी है और इसको किसी इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ ऊपर फेंक गया है। अब बेटा ये एक बात ध्यान में याद रखे, देयर इज एयर रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये बॉल जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा था, तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो ही रहा था, लेकिन यहाँ पे अब इसने दो काम करने हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी गेन करेगा और साथ में काइनेटिक एनर्जी जो आपने दी थी उसका कुछ हिस्सा यूज हो जाएगा टू डू वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बेटा जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा वो तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन आएगा ही आएगा, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुई अब ये यहाँ पे भी लॉस होगी, एंड दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के अपोजिट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक हुआ बेटा। ये दोनों केसेस जो मैंने डिस्कस की, दिस इज व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। इसी तरह
अगर आपके पास बॉडी बेटा ऊपर से नीचे आ रही है, सो दिस वाज फॉर द अपवर्ड मोशन। और अगर बेटा आपके पास बॉल नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड हो, ठीक हो बेटा, तो डाउनवर्ड के लिए देखिए क्या होगा। लेट से यहां पे कोई बॉल है और वो ऊपर किसी हाइट पे है, इस हाइट पे। अब ये बॉल जब ऊपर से बेटा नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास रियल केस में और आइडियल केस में। तो ये हम आइडियल केस में पढ़ रहे हैं, ये बॉल नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें लॉस आएगा और वो कन्वर्ट होगा चीज में काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। तो बेटा यहाँ पे एक चीज आपने सीखी कि जब काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही थी, और जब पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। यानी जितना आपके पास काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा वो सारी की सारी एनर्जी आपके पास डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बल्कि वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुई और वो पोटेंशियल एनर्जी ने गेन की। इस तरह आपके पास बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी जो इसके साथ थी वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो जो लॉस पोटेंशियल एनर्जी में आया है वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के गेन में। इसका मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, और वो अभी डिस्कस भी करने। अब यहाँ पे बेटा आ जाए, यहाँ पे अगर कोई बॉडी आपके पास ऊपर से नीचे आ रही है, लेट सपोज यहाँ पे कोई बॉल है और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये बॉल जब ऊपर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, और जब ये नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। लेकिन बेटा जब ये नीचे आ रहा है तो अगेन देयर इज एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि हम आपके पास ये जो है रियल केस ले रहे हैं, तो रियल केस में एयर रेजिस्टेंस भी होगा, तो प्लस इसने वर्क भी करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां से बेटा अगर आप वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स निकाले फॉर द अपवर्ड मोशन, ये अपवर्ड मोशन है, तो यहां पे क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी उस साइड पे चली जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस माइनस पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा, ठीक बेटा। और यहाँ पे व्हेन द बॉडी फॉल्स डाउन, और उस वक्त अगर आपने फाइंड करना हो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन गिवन हो अगेंस्ट द फ्रिक्शन, और आपने ये फाइंड करना हो व्हेन द बॉडी फॉल्स डाउन तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, और ये जब उस साइड पे चला जाएगा तो माइनस काइनेटिक एनर्जी गेन, ठीक बेटा। तो अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। अभी हम इस ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आएंगे। आपके पास एक आइडियल केस होगा, एक रियल केस होगा। आइडियल केस में आपके पास कहीं पे भी एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं की, लेकिन यहाँ पे चूंकि एयर रेजिस्टेंस है सो देयर विल बी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। इस टॉपिक को बेटा थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, पहले इससे स्क्रीनशॉट ले या पॉज करके ये लिख लें तो फिर आगे लिख रहे हैं। ओके बेटा, अब कोई एग्जांपल लेते हैं एंड लेट्स सपोज इस एग्जांपल में कोई बिल्डिंग है एंड लेट्स से उस बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज 100 मीटर, ठीक हुआ बेटा। और यहाँ पे आपके पास कोई बॉल है और इस बॉल के जो मास है दैट इज 1 kg। अब बेटा ये बॉल जब नीचे आ रहा है तो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड लेट्स से ये यहाँ तक आया पॉइंट बी तक, और पॉइंट बी तक लेट्स से इसने फासला कवर किया बेटा 80 मीटर, ठीक है। जो फासला अभी रहता है वो कितना होगा, तो वो होगा पूरा फासला 100 मीटर है, ये 80 मीटर फॉल कर गया, तो पॉइंट सी तक जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पे ये बी से लेकर सी तक ये फासला कितना है, टोटल फासले से ये फासला सब्ट्रैक्ट करें तो ये 20 मीटर होगा, ठीक हो बेटा। तो ये अगर h की वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू अगर h है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है बेटा अगर इसको मैं x नाम दूं, ये x डिस्टेंस है पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक, तो x क्या होगा, x is actually the distance traveled when the body is falling down। जो फासला रह गया बेटा वो क्या होगा, वो सिंपली h से क्या सब्ट्रैक्ट करे, x सब्ट्रैक्ट करे,
यानी पूरे फासले से ये सपरेट करें। अब मैंने तीनों पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुने बेटा। पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी क्या होगी, तो सबसे पहले पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट पे है, सारा हाइट इसने कवर करके यहाँ पे ये पहुंचा है, सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। इसी पॉइंट पे बेटा काइनेटिक एनर्जी 8 पॉइंट ए क्या होगी, तो वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक हो बेटा। यहाँ पे ये बॉडी इनिशियली क्या होगी, रेस्ट में होगी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ पे बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, 0। तो पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी आपके पास आएंगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी 8 पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी 8 पॉइंट ए, तो दैट कम्स आउट टू बी mgh और प्लस 0, तो 0 को ना लिखे, तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू mgh में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं ले रहा, आइडियल केस ले रहा हूँ। अच्छा बेटा, ये जो मैंने पॉइंट बी लिया है, तो पॉइंट बी तक जब बॉडी पहुंचेगी तो इसने फासला कवर किया है कितना, x। तो अब फाइंड करते हैं कि यहाँ पे आपके पास टोटल एनर्जी क्या होगी। तो देखिए बेटा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी, तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि रेफरेंस पॉइंट, ये जो हमारे पास अर्थ है ये हमने एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया है, तो आपके पास यहाँ पे बॉडी जो है वो रेफरेंस पॉइंट से कितनी ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी 8 पॉइंट भी यहाँ पे होगी mg, और ये इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी ऊपर है, तो यहाँ पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूंगा mgh माइनस x, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना आ रहा है, इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सिंपल सी बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना हो तो कितना हाइट है उसका रेफरेंस पॉइंट से, तो रेफरेंस पॉइंट से हाइट कितना है 20 मीटर, जो कि असल में h माइनस एक्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी 8 पॉइंट भी होगी mg h माइनस एक्स। ठीक हो बेटा। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो 1/2 mv², और बेटा अभी मैंने आपको समझाया कि v इज इक्वल टू 2gh अंडर द रूट। ठीक हुआ बेटा। अब यहां से स्क्वायर निकाले तो v इज इक्वल टू 2gh होगा। ठीक हुआ बेटा। जब भी आप वेलोसिटी फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पे, तो वो डिपेंड करता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यहाँ पे ये रेस्ट पे था, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ तक जब पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कि उस पॉइंट तक उसने कितनी वेलोसिटी गेन की है, तो वो डिपेंड करेगा कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो डिस्टेंस कवर्ड इज x, तो यहाँ पे बेटा मैं h की जगह क्या लिखूंगा, यानी v² इज इक्वल टू 2gx लिखूंगा, और वो यहाँ पे पुट करें तो बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 m इंटू 2gx, तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बराबर आई बेटा किसके, mgx के बराबर। ठीक बेटा। तो फ्री फॉल में किसी भी पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट आपने ये देखना है कि उसका मास कितना है, और वो जब नीचे आ रहा है तो उसने कितना फासला कवर किया, कितना x कवर किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेंगे। और अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितने हाइट पे है। ठीक बेटा। अब यहाँ पे देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो इसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस की, क्योंकि बॉडी जब ऊपर से नीचे आती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से हाइट डिक्रीज हो रहा है। तो जितनी इसने पोटेंशियल एनर्जी लॉस की, तो इससे पहले तो हमने पढ़ लिया कि वही तो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, जितना लॉस हो रहा है उतना तो गेन होगा। समझ आई। ये हमने कह दिया ना अभी कि आपके पास कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो जिस पॉइंट पे पहुंचे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा, बॉडी नीचे जा रही है, और क्या चीज गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो बेटे यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है mgx, ये असल में पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है और काइनेटिक एनर्जी में गेन है। ठीक है। इस पे इसके बाद एमसीक्यूज करते हैं। तो बेटा अब पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी क्या होगी,
तो टोटल एनर्जी पॉइंट बी पे फाइंड करनी हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है एम जी एच माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है प्लस एम जी एक्स। तो यहाँ पे बेटा टोटल एनर्जी फाइंड करें तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, तो एम जी एक्स कैंसल विद द एम जी एक्स, और टोटल एनर्जी की वैल्यू बेटा फिर वही आई एम जी एच। फ्री फॉल मोशन में कहीं पे भी आपने फाइंड करना हो कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, जस्ट बेटा आपको किसकी वैल्यू चाहिए कि टोटल हाइट कितना है। ये बॉडी जिस भी पॉइंट पे होगी टोटल एनर्जी बराबर होगी हमेशा mgh के। इट मींस एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट इज चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अच्छा बेटा आप इस पॉइंट पे आ जाए, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेट से यहाँ पे जब बॉडी पहुंचेगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी बेटा वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जैसे ही ग्राउंड तक पहुंची, ग्राउंड को जैसे ही टच कर रही है उस वक्त जो वेलोसिटी होगी उसको हम वी एफ, तो यहाँ पे बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और हाइट ऑलमोस्ट यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से देखें तो वो निग्लिजिबल है, तो पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं पॉइंट सी पे बेटा वो क्या होगा जीरो ही होगा, रेफरेंस पॉइंट से कोई नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज अगेन वही 1/2 एम वी स्क्वायर, और बेटा अभी मैंने क्या कहा v इज इक्वल टू 2g, और कितना फासला कवर हुआ है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इसने सारा फासला कवर किया, तो वो बेटा किसके बराबर 2gh के। तो यहाँ से v स्क्वायर निकाले बेटा 2gh अंडर रूट है तो v स्क्वायर 2gh के बराबर आएगा, ये यहाँ पे बेटा पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगी 1/2 m और यहाँ पे 2gh, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो फिर आपके पास mgh। ठीक है बेटा, अब कंसेप्ट्स की तरफ आते हैं। एक बात तो क्लियर हुई कि यहाँ पे पॉइंट बी पे पॉइंट सी पे पूरे पाथ पे कहीं पे भी आपने एनर्जी फाइंड करनी हो वो बराबर होगी mgh के। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी mgh, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी सारी आपके पास क्या है कांस्टेंट है। अब बेटा यहाँ पे देखिए जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है, क्या चीज गेन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। तो अब जरा देखें इस तरह के एमसीक्यूज हमको मिलेंगे जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट क्या होगी जब बॉडी नीचे आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना आएगा, तो ये सारा आप जो है वो पढ़ते हैं। बेटा इसे स्क्रीनशॉट ले शाबाश, और अब पढ़ते हैं वही ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं। अब देखें बेटा ये जो मैंने एग्जांपल लिया था वही सेम एग्जांपल, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है रेफरेंस पॉइंट से हाइट कितना है, ये नहीं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, रेफरेंस पॉइंट से, सो दैट इज mgh। तो मास बेटा मैंने 1 लिया है, g की वैल्यू आप 10 ले फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 9.8 है वैसे, और h की वैल्यू अब यहाँ पे देखिए बेटा तो मैंने h जो है पूरा हाइट नहीं लेना बल्कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट भी h माइनस एक्स होगी क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से कितनी है, तो h माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा वो 20 है, तो यहाँ से आएगा 200 जूल्स। क्लियर हुआ बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट बी। लेकिन अगर मुझसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना आया है, पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना आया है, तो पॉइंट बी पे अगर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखें मैंने आपको कहा कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है बेटा वो गेन हो रही है, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है mg और कितना फासला कवर हुआ है, तो mgx। तो मास 1 है बेटा, g की वैल्यू आपके पास 10 है, और कितना फासला कवर किया है पॉइंट बी तक आते आते, तो ये 80 हुआ बेटा, तो 800 जूल हुआ। समझ आई बेटा, कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आया, तो उतना लॉस आया जितना काइनेटिक एनर्जी में गेन आया, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है कि कितना फासला कवर किया, तो 800 जूल्स आया। ठीक बेटा, अब इसके बाद आपसे पूछा जाए
एक बात तो कंफर्म हो गई कि काइनेटिक एनर्जी में गेन की जो वैल्यू है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है। ठीक, यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड करनी हो किसी भी पॉइंट पे बेटा, तो वो कैसे फाइंड करते हैं? तो टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं mgh पे। तो मास इज 1, g की वैल्यू बेटा 10 ले फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और टोटल हाइट कितना है? तो वो 100 है। तो बेटा असल में टोटल एनर्जी कितनी है? 1000 जूल। टोटल एनर्जी 1000 जूल है। और जब ये 80 मीटर फॉल कर गया तो उस 1000 जूल में कितनी एनर्जी जो है वो लॉस हो गई? तो 800 बेटा लॉस हो गया। और कितनी पोटेंशियल एनर्जी अब रहती है? तो 200 जूल अभी रहता है। समझ आ गई? तो टोटल एनर्जी इज 1000 जूल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लेट्स से व्हाट इज परसेंटेज लॉस इन बॉडी, ऊपर से नीचे आ रही है तो लॉस आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, तो व्हाट इज परसेंटेज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा? आपके पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना है, उसको मल्टीप्लाई करे 100 के साथ। जैसा कि आपके पास पॉइंट बी तक पहुंचे, व्हाट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी 8 पॉइंट बी। तो पॉइंट बी तक जब ये पहुंच रहा था तो कितनी लॉस हो गई, इसमें कितनी परसेंटेज लॉस आ गई? तो बेटा x की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू है 80 और टोटल वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसके साथ कैंसिल बेटा, तो ये आएगा 80% लॉस। ठीक है, 80% लॉस आया किस चीज में? पोटेंशियल एनर्जी में। ये जो जितना लॉस आया उतनी ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं? तो परसेंटेज लॉस, परसेंटेज गेन फाइंड करना हो फ्री फॉल में इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो बेटा कैसे फाइंड करेंगे? तो परसेंटेज गेन इन काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही, वही सेम वो भी यही होगा x और h मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आइडियल केस में जितना लॉस आया है उतना ही गेन आएगा। तो सेम इससे भी 80% आएगा। आई होप कि यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक हो बेटा?